यह एक सामान्य मंगलवार था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मानव इतिहास का आखिरी जागता हुआ दिन होगा। दोपहर 12 बजे तक एक अजीब सी थकान हवा में घुल गई। लोग जहां थे वहीं बेहोश होने लगे। गाड़ियां रुकी, लेकिन ब्रेक से नहीं। ड्राइवर्स को नींद आ गई थी। एक भयानक शांति छाने लगी। स्कूलों में घंटियां बजीं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। बच्चे, टीचर, सब सपनों की दुनिया में चले गए। हजारों फीट ऊपर पायलट सो गए। विमान ऑटो पायलट पर आसमान में भूत की तरह तैरने लगे। खबर देने वाले भी सो गए। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ सन्नाटा और स्टैटिक शोर बचा था। यह कोई बीमारी नहीं थी, नहीं कोई जहर, बस एक अनियंत्रित गहरी नींद पूरी दुनिया पर छा गई। दोपहर होते होते हवा में एक अजीब थकान घुलने लगी। लोग जहां थे वहीं गिरने लगे। सूरज डूबा, शहर की बत्तियां जलीं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। 24 घंटे के अंदर 8 अरब लोग सो चुके थे। मानव युग पर पॉज बटन दब गया था। मशीनें कुछ देर तक चलती रहीं, अपने मालिकों का इंतजार करती रहीं और फिर थक कर रुक गईं। इंटरनेट का डिजिटल शोर शून्य हो गया। न कोई पोस्ट, न कोई लाइक, न कोई मैसेज। पालतू जानवर हैरान थे, लेकिन डरे नहीं। वे अपने सोए हुए मालिकों के पास पहरा देने लगे। धीरे धीरे ग्रिड फेल होने लगे। शहर अंधेरे में डूब गए, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। इंसानों के सोते ही प्रकृति ने शहरों में कदम रखना शुरू कर दिया। परमाणु संयंत्र सुरक्षित रूप से बंद हो गया है। सिस्टम अब स्लीप मोड में है। दिन बीते, हफ्ते बीते, लोग नहीं उठे। वे बस सांस ले रहे थे, जिंदा थे, लेकिन गायब थे। लाखों कैमरे अभी भी देख रहे थे, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था। And then, in that silence, guests descended from the sky. वे हमला करने नहीं आए थे। उनका उतरना पंख गिरने जितना कोमल था। वे निकले, शांत, गंभीर। उनके हाथों में बंदूकें नहीं, चिकित्सा उपकरण थे। चिंतित न हो, आपकी नींद में कोई बाधा नहीं है। हम केवल अवलोकन कर रहे हैं। ये उनका वायरस था, न्यूरल इनिबिशन, जिसने हमारे जागने के स्विच को बंद कर दिया था। कोई खून नहीं बहा। उन्होंने हमें युद्ध में नहीं, बल्कि नींद में हराया। वे आए और हमारी गंदगी साफ करने लगे। वे हमारे रखवाले बन गए, हमारे मालिक नहीं। गए थे, वे हमला करने नहीं आए थे। उनकी लैंडिंग एक पंख के गिरने जैसी कोमल थी। ये आक्रमण नहीं था, ये एक हस्तक्षेप था, जैसे एक हिंसक बच्चे को सुलाना। ये उनका वायरस था, न्यूरल इनिबिशन बंद करती थी। विषय स्थिर हैं, महत्वपूर्ण कार्य बहुत धीमे हैं। They are keeping us alive. They are dissolving the elixir of life in our veins. इस नींद में उम्र थम गई है। हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम संरक्षित हैं। सिद्धांत कहता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे सपने एक नेटवर्क में जुड़ चुके हैं। भौतिक दुनिया में हम सो रहे हैं, लेकिन सपनों में हम एक साथ हैं, खुश हैं। कोई दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं। ये नींद सबसे बड़ी दवा बन गई। हमारी रीढ़ की हड्डी का स्लीप सेंटर अब स्थायी रूप से सक्रिय हो गया है। क्या ये सजा है?
या एलियंस ने हमें अनजाने में अमरता का वरदान दे दिया? वे हमें पालतू जानवरों की तरह देखते हैं, प्यारे लेकिन खुद के लिए खतरनाक। जब हम सो रहे थे, उन्होंने हमारे खिलौने तोड़ दिए, सारे हथियार नष्ट कर दिए। कंक्रीट के जंगल अब असली जंगल बन गए। पृथ्वी फिर से सांस लेने लगी। हमारी रीढ़ का स्लीप सेंटर अब स्थायी रूप से सक्रिय हो गया है। सड़कें अब कारों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए थीं। ये उनका ग्रह था। समुद्र शांत था। वैलों के गीत अब बिना किसी रुकावट के गूंजते थे। उन्होंने अपने घर बनाए, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। एक सही संतुलन। हम साथ साथ रहते थे, वे जागते हुए और हम अपनी अनंत नींद में। उन्होंने हमारी कला और इतिहास को मिटाया नहीं, उन्होंने इसे संरक्षित किया। पृथ्वी एक बगीचा बन गई और हम उस बगीचे की सोती हुई मूर्तियां। शायद पृथ्वी को बचाने का यही एक तरीका था, इंसान को सुला देना। सदियां बीत गईं, न कोई युद्ध, न भूख, न गरीबी, बस शांति। हम स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बन गए, लेकिन हमें जगाने कोई राजकुमार नहीं आया। शायद हम खुश हैं अपनी उस दुनिया में जिसे हमने सपनों में बनाया है। उन्होंने हमारी कला और इतिहास को मिटाया नहीं, उसे सुरक्षित रख लिया। ब्रह्मांड में पृथ्वी अब सोते हुए देवताओं के ग्रह के नाम से जानी जाती है। हमारी रात कभी खत्म नहीं होगी और शायद यही बेहतर है। अगर आपको जागने का मौका मिले तो क्या आप उस पुरानी हिंसक दुनिया में लौटना चाहेंगे? दुनिया शांत है, दुनिया सुरक्षित है, दुनिया। शुभ रात्रि मानवता। सपनों में खोने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको अगला टॉपिक चाहिए तो भी मुझे बताएं।